समझौता नहीं किया। ये मिट्टी वो मिट्टी है साहब, ये मलारगढ़, ये पिपलिया मंडी, ये मध्य प्रदेश मालवा की मिट्टी, ये नीमच मंदसौर की मिट्टी जो शहादत जानती है। इस देश में कुछ नालायक लोग कुछ भी बोल देते हैं, राम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। कुछ नालायक लोग कहते हैं कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। तब कहीं एक ऐसे युवा हस्ताक्षर की आवश्यकता है जो राष्ट्र की बात करें, माँ की आराधना की बात करें। खूब हास्य मस्ती होगी, हमारे बीच हरीश हंगामा जी है, खूब मस्ती की बात करेंगे, खूब हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे आपके बीच में। लेकिन श्रृंगार की एक बहुत प्यारी कलमकारा विराजमान है यहाँ पर, जो गीत गजल से आपको जोड़ेगी, प्रेम मोहब्बत की बात करेगी। लेकिन कुछ क्षण हमें इस मिट्टी की आराधना की आवश्यकता है, वरना जो बात हुई थी कि चोटियां कट जाएगी या बोटियां कट जाएगी, वो तथ्य इसलिए घट जाते हैं कि इस राष्ट्र में इस मिट्टी का अन्न खाने वाले कुछ नालायक लोग कह देते हैं कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। भारत मुर्दाबाद के नारे लग जाते हैं। इसी मध्य प्रदेश महाकाल की धरती पर उज्जैन में कोई मोहर्रम का पर्व हुआ करता है और उस धरती पर भारत मुर्दाबाद के नारे लग जाते हैं। ये हमारी मिट्टी, हमारी मध्य प्रदेश की मिट्टी पर अगर ये नारे लग जाते हैं, कहीं हैदराबाद की गलियों में लगे तो और बात, लेकिन मध्य प्रदेश महाकाल की धरती पर भारत मुर्दाबाद के नारे लग जाए, आश्चर्य हुआ करता है। उसी कश्मीर की घटना है, एक कुतिया ने 8 बच्चों को जन्म दिया और कुतिया के बच्चों ने जन्मते ही भारत मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। वहां के प्रधानमंत्री ने जाकर कहा यूएनओ में कि भारत के कश्मीर में कुतिया के बच्चे भारत मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। वहां का प्रधानमंत्री देखने के लिए आता है। रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ तो वहां से जब बच्चे तिरंगा लेकर निकले तो रूस के राष्ट्रपति और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि जिन हाथों में तिरंगा हो उस पर कभी गोली नहीं चलनी चाहिए। हमारे भारतीय सैनिक तो तिरंगे के साथ निकले हैं साहब, लेकिन वो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के बच्चे भी भारत का तिरंगा हाथ में लेकर सकुशल भारत से निकल गए यूक्रेन से। ये ताकत तिरंगे की है। और कुछ गंदी नाली के कीड़े जेएनयू के कैंपस में खड़े होकर कह दे कि घर घर से अफजल निकलेगा। काश कहते कि किसी घर से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम निकलेगा, हमें गर्व होता साहब। लेकिन वो नालायक कहते हैं कि घर घर से आतंकी अफजल निकलेगा। हजार घरों से आतंकी अफजल निकले, किसी एक घर से वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप निकले तो सारे अफजल तुम्हारे बिलों में घुस जाएंगे। क्या औकात उन अफजलों की। हम उस मिट्टी पर रहते हैं जिस मिट्टी पर शहादत सर्वाधिक हुआ करती है। कई कुमार मनोज ने इस मिट्टी के लिए लिखा, सैनिकों ने शहादत की है, लेकिन इस मिट्टी पर, ये मलारगढ़ पिपलिया मंडी की मिट्टी जहां किसानों ने शहादत कर दी, ये मालवा की धरती जहां पर किसानों ने अपने सीनों पे गोलियां खाई है। तब सैनिक का सर है, कट तो सकता है लेकिन झुक नहीं सकता, झुक नहीं सकता। ये सैनिक का सिर होता है। लेकिन यहाँ तो हेमराज कोई नहीं आया, वीडियो में कट रहा था इसलिए हमने थोड़ा सा इनको पीछे करा लिया। ये वीडियो का जमाना है, आदरणीय सर भी बताए थे, सोशल मीडिया का जमाना है और सच में जमाना है। अभी पिछले दिनों में सांवरिया सेठ के दर्शन किए तो मेरा भी मन हुआ कि एक फोटो खींच ले। पत्नी को बोला, मैंने कहा एक फोटो खींच ले, सोशल मीडिया पर डालना पड़ेगा, फेसबुक को डालना पड़ेगा। सांवरिया सेठ के दरबार में उसने दूर खड़े होकर एक फोटो खींचा। मैंने फोटो को देखा, मैंने कहा प्रिय इसमें कुत्ता आ रहा है, इसमें आगे कुत्ता है। तो उसने कहा इसमें चिंता की कोई बात नहीं, आप लिख देना कि पीछे वाला मैं हूं। उसका दिमाग देखना, लेडीज का जो दिमाग होता है बहुत अतिरिक्त चलता है, महिलाओं का माइंड होता है।